Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish, and today we are discussing the cracks of education, the excellent book and education, page number 23, and the subject is history of education. Before this we have uploaded many videos and complete series of videos in educational philosophy, educational psychology and other major subjects of education. 226 says who presented the philosophy of realism? अरिस्टोटल। अरस्तु ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ रियलिज्म दिया था, जो फ़लसफ़ा है, ठीक है, रियलिज्म का। 227 says the academy established in Athens by Aristotle was Lyceum। एक एकेडमी खोली थी अरस्तु ने एथेंस में, जिसको लाइसियम कहा जाता है। 228 says virtue lies in the attainment of happiness said by Aristotle। अरस्तु ये कहता है कि जो विर्चू है वो असल में खुशी में छुपी हुई है, यानी कि जितना इंसान खुश होता है इतना ज़्यादा उसके अंदर विर्चू आता है। 229 says combination of arithmetic, music, astronomy and geometry और क्वाड्रिवियम, एक कम्बिनेशन जिसमें अर्थमेटिक, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री के साथ पढ़ाया जाता है उसे हम क्वाड्रिवियम कहते हैं। 230 says combination of arithmetic, music, reading and writing is डाइडेसिलियम। इसमें जो है ना, अगर रीडिंग के साथ राइटिंग भी शामिल हो, अर्थमेटिक, म्यूज़िक और रीडिंग और राइटिंग को, तो इस कम्बिनेशन को हम डाइडेसिलियम कहते हैं। 231 says पैरागोग्स इन एथेनियन एजुकेशन वाज अ स्लेव। ये बजात ख़ुद जो पैरागोग्स था, ठीक है, ये एथेन के दौर में जो एक नौकर हुआ करता था, स्लेव हुआ करता था। और एथेनियन एजुकेशन इन्वॉल्व मोर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स देन स्पार्टियन। स्पार्टन के मुताबिक जो है ना, एथेनियन जो एजुकेशन है इसमें ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 233 says मीनिंग ऑफ एफीब इज़ यंग मैन। अफीब का मतलब ख़ुद जो है ना, इस लफ्ज़ का मतलब यंग मैन है, नौजवान आदमी या शख्स। 234 says रेसलिंग स्कूल ऑफ ग्रीस वाज। रेसलिंग जो स्कूल हुआ करते थे ग्रीस के दौर में या ग्रीस में, उन्हें हम पैलिस्ट्रा कहते हैं, ठीक है, पैलिस्ट्रा। 235 says मीनिंग ऑफ एगॉग। एगॉग का मतलब ख़ुद एक्साइटमेंट है, ठीक है, यानी किसी भी बंदे के अंदर जितनी एक्साइटमेंट होती है उसे एगॉग कहा जाता है। 236 says आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली इज़ कॉल्ड रिटोरिक, ठीक है ना, वो आर्ट जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग शामिल हो उसे हम रिटोरिक कहते हैं। 237 says अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन 1974। ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में 1974 में बनाई गई है। फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी इन एशिया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में नंबर 1 पर डिस्टेंस लर्निंग जो है ना देती है ओपन यूनिवर्सिटी। 239 says फार्मर नेम ऑफ AIU वाज पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका पुराना नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था। AIOU इज़ लोकेटेड इन सेक्टर H8 इस्लामाबाद। ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में लोकेटेड है। 241 says मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज़ नॉन फॉर्मल। डिस्टेंस एजुकेशन में जिस तरीके से, जिस अंदाज से एजुकेशन दी जाती है, इस एजुकेशन को हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल 3 वेज ऑफ एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल जिसमें जो है ना बाउंड्रीज ना हो, स्कूल ना हो, सिलेबस ना हो, बाउंड्रीज ना हो, और जो है ना टीचर फॉर्मली बच्चों को ना पढ़ाता हो, ऐसे एजुकेशन को हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश इन 1960। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 1960 में बनाया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस्टेब्लिश किया था और ये 2002 में इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट दिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च वाज इस्टेब्लिश इन 1960 और 1960 में इसको सबसे पहले जो है ना इस्टेब्लिश किया गया था। IER बिलोंग्स टू द यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश इन 2002। यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, वो 2002 में बनाई गई थी।
नंबर ऑफ कैंपसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन आर 9, और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है इसके 9 कैंपसेस हैं। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन स्टार्ट इन 2005, ये पैक जिसे कहा जाता है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, ये 2005 में बनाई गई थी। पैक होल्ड्स द एग्ज़ाम ऑफ क्लासेस 5 और 8, ये 5 और 8 के पेपर्स लेती है और डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, टेकिंग यानी कि बच्चों को उनके एबिलिटीज़ के हिसाब से ग्रुप बनाने को टेकिंग कहा जाता है। सोक्रेट की जो टेक्निक थी वो क्वेश्चन आंसर मेथड था, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर मेथड इस्तेमाल करता था। अ टीचर हु इज़ सेल्फ क्रिटिकल ऑफ हिज टीचिंग इज़ अ रिफ्लेक्टिव टीचर, वो टीचर जो अपने सेल्फ क्रिटिकल मेथड को यूज़ करता है टीचिंग के लिए, रिफ्लेक्टिव टीचर कहा जाता है। टाइप ऑफ एजुकेशन हेल्ड इन स्कूल सेटिंग इज़ फॉर्मल एजुकेशन, एक स्कूल सेटिंग के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है उससे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।